अक्सर लोग म्यूचुअल फंड के एसआईपी में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे कि आगे चलकर उन्हें 2 से 4 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। अब यह नुकसान आपको ना हो, इसे जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट पे। मैं हूं हिमांशु रंजन और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अगर आप नहीं करते ना तो आपको फ्यूचर में 2 से 4 करोड़ रुपए का फायदा होगा और ये बात पक्की है। अब मैं आपको जो कुछ भी समझाने वाला हूं ये जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से जरूर से देखिएगा। तो फिर चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको जो कुछ भी समझाने वाला हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनने व समझने का प्रयास कीजिएगा। जो सबसे पहली गलती होती है जो लोग करते हैं, एसआईपी को मिस कर देना या फिर एसआईपी में जितने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं उसे बाहर निकाल लेना। यहाँ पर मैंने लिखा है डोंट मिस एसआईपी। अब एसआईपी मिस करने से क्या होता है जरा आप यहाँ पर देखिए। तो मान लेते हैं कि आपने 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी शुरू की है और आप 30 सालों तक लगातार एसआईपी करने वाले हैं। तो जो आपकी पहली एसआईपी हुई है 10,000 रुपए की, आपको पता है ये 30 साल के बाद कितने बन जाएंगे? यहाँ पे मैंने लिखा है ना, कि आपने 10,000 रुपए की एसआईपी जस्ट आपने शुरू किया है और यही एसआईपी 30 साल के बाद 6,62,118 रुपए बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी एक भी एसआईपी को मिस करते हैं ना तो आप लगभग 6 लाख रुपए मिस कर रहे हैं। अब शुरुआत में तो आपको कुछ पता चलेगा नहीं क्योंकि आप सोच रहे होंगे केवल 10,000 रुपए तो छूटे हैं मेरे, एक मतलब कि इस महीने की, लेकिन वही 10,000 रुपए आगे चलकर 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए हो सकते थे। तो केवल एक महीने की एसआईपी छोड़ करके आप अपने फ्यूचर के लिए 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए की नुकसान कर रहे हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 10,000 रुपए 30 सालों में कंपाउंड होकर 6,62,118 रुपए बन रहे थे। तो अगर आपने इसे मिस कर दिया तो सोचिए आप कितने रुपए का नुकसान कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि यह बात आप समझ गए होंगे कि यदि आप एक महीने की एसआईपी को मिस करते हैं ना तो आप अपने भविष्य के लिए 4 से लेकर 7 लाख रुपए के नुकसान को कर बैठते हैं। तो एक बार की एसआईपी इतने रुपए का नुकसान, इसलिए एसआईपी मिस ना करें। और यहाँ पर इस बात पे भी ध्यान दें कि मान लीजिए कि आप एसआईपी काफी सालों से कर रहे थे और आपने बीच में पैसे निकाल लिए तो इसका कैसा असर पड़ता है लंबे समय में, जरा आप इसे भी देख लीजिए। तो मान लेते हैं कि आपने 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी 5 सालों तक कंटिन्यू किया, जिसके बदौलत आपके 6 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। तो 5 साल में 6 लाख रुपए के टोटल इन्वेस्टमेंट पर, जिसे आपने मंथली 10,000 के एसआईपी से जमा किया है, तो इस पे जो 5 सालों में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है वो बनी है 8,96,817 रुपए। और अब आप क्या करते हैं कि आपको अपने घर में फाइनेंशियल नीड पड़ती है। अब उस फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप इसमें से केवल और केवल 2 लाख रुपए निकाल लेते हैं। और आप ये सोचते हैं कि 2 लाख रुपए निकालने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मैं रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहूंगा, मंथली एसआईपी अपनी चालू रखूंगा तो लंबे समय में सब कुछ रिकवर हो जाएगा और मेरी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में कितना फर्क पड़ेगा आपको केवल इस 2 लाख रुपए को निकाल लेने से, जस्ट अभी आपको पता चलने वाला है। तो आपने 2 लाख रुपए निकाल लिए तो आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू में बचे कितने हैं? केवल 6,96,817 रुपए। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मैंने 6 लाख रुपए निवेश किए हैं टोटल और मेरे 2 लाख रुपए निकालने के बाद भी 6,96,817 रुपए बच रहे हैं। ये सोचकर आप बहुत ही खुश हो रहे होंगे, वाह वाह वाह, मेरे तो इतने रुपए बच रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि मुझे अपने पैसे पर लॉस भी नहीं हुआ और मैंने 2 लाख रुपए को उपयोग में भी ले लिया। लेकिन इसका असर क्या पड़ा है फ्यूचर में अभी आपको पता चल जाएगा। तो आप अपने 10,000 रुपए की जो मंथली एसआईपी है उसे आप कंटिन्यू रखते हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि आप 30 साल तक एसआईपी करने वाले हैं, तो आपने पहली 5 साल कर लिया है तो बचे हुए 25 साल आप लगातार हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, जिससे कि 25 साल के बाद यानी कि पूरे 30 साल बीतने के बाद जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है, बताओ कितनी बनी है? वो बनी है 3,28,40,737 रुपए। अब आप बोलेंगे वाह कितनी कमाल की बात है कि मेरे तो मतलब मैं तो करोड़पति बन गया, मेरे तो 3,28,40,737 रुपए बन चुके हैं। लेकिन जरा आप इस बात को ध्यान दीजिए, अगर आपने ये 2 लाख रुपए को नहीं निकाला होता तो पता है इस 30 सालों में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी बनती? वो बनती इतनी 7,98,206 रुपए। तो केवल 2 लाख रुपए निकाल लेने से 30 सालों में जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे फर्क पड़ा है वो इतने रुपयों का पड़ गया है 3,65,60,652 रुपए। तो आप सोच सकते हैं कि जो 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी आपने 30 साल पहले शुरू की थी, जिसमें से 5 साल के बाद आपने 2 लाख रुपए निकाल लिए थे, तो केवल इस 2 लाख रुपए को निकाल लेने से आपको 25 साल के बाद यानी कि पूरे 30 साल के बाद 3,65,60,652 रुपए का नुकसान हो रहा है।
तो क्या ये बड़ा नुकसान नहीं है? जबकि अगर आपने बिना 1 रुपए को निकाले और बिना 1 महीने की एसआईपी छोड़े अगर आप लगातार 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी कर रहे होते 30 सालों तक, तो आपके पूरे 7,98,206 रुपए बचते। लेकिन अगर आप एसआईपी मिस करते हैं और कुछ सालों के बाद अगर आप अपनी की हुई एसआईपी से कुछ अमाउंट बाद में बाहर निकाल लेते हैं, तो उससे लंबे समय में करोड़ों का फर्क पड़ जाता है, जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देख लिया है। हो सकता है कि अब आप ये बोलेंगे, चलो ठीक है, मान लिया कि हमें एसआईपी मिस बिल्कुल भी नहीं करनी है और ना ही हमें अपने इन्वेस्टमेंट पे हाथ लगाना है। यानी कि हम जब तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जब तक इन्वेस्टमेंट की पूरी टाइम पीरियड खत्म नहीं हो जाती है, तब तक हमें अपने इन्वेस्टमेंट से 1 रुपए भी बाहर नहीं निकालना है। चलो मैंने ये समझ लिया, लेकिन अगर हमें बीच में फाइनेंशियल नीड पड़ गई, तो हमें पैसों की आवश्यकता पड़ी, तो हम क्या करेंगे? तब तो हमें मजबूरन अपने इन्वेस्टमेंट से पैसे बाहर निकालना पड़ेगा ना। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो इस चीज से बचने के लिए ही तो मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहते रहता हूँ कि आप अपने लिए इमरजेंसी फंड बनाए, इमरजेंसी फंड बनाए। ये बात मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में कही है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट से पैसे बाहर नहीं निकालना चाहिए, और अगर आपको निकालने की आवश्यकता पड़ती है तो इसके लिए आपको अपने पास इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। जब आपके पास इमरजेंसी फंड होगा तो आप उस पैसे को अपनी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए उपयोग में ला सकते हैं, जिससे कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट में हाथ डालने की, यानी कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट से पैसे निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन लोग सुनते नहीं है, लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन इमरजेंसी फंड नहीं बनाते हैं। और इमरजेंसी फंड ना बनाने के कारण ही जब पैसों की इमरजेंसी में आवश्यकता होती है तो लोग क्या करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट से पैसे बाहर निकाल लेते हैं। और अपने इन्वेस्टमेंट से पैसे बाहर निकाल लेने से लंबे समय में किस तरह करोड़ों रुपए का फर्क पड़ रहा है, ये अभी आपने जान लिया है। इसलिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया कम से कम 6 महीने तक तो इमरजेंसी फंड अपने पास जरूर से रखें। यानी कि आपके जो 1 महीने के खर्चे हैं, तो उस 1 महीने के खर्चे को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी उत्तर आएगा आपका, उतने पैसे आपके पास होने ही चाहिए इमरजेंसी फंड के तौर पर। उदाहरण के लिए अगर मान लेते हैं कि आपके 1 महीने के कुल खर्च 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख इंटू 6 यानी कि 6 लाख रुपए आपके इमरजेंसी फंड में होने ही चाहिए, कि जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आए कि आपको पैसों की सख्त से सख्त आवश्यकता है, तो आप उस इमरजेंसी फंड के पैसों को उपयोग में ला सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट से पैसे बाहर निकालने से बच सकते हैं। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कंपाउंडिंग की पावर लंबे समय में दिखती है, और कंपाउंडिंग की पावर लंबे समय में किस हद तक आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे असर डालती है, जरा आप इसे भी देख लीजिए। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप सेल्फ हेल्प बुक जैसे कि इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बुक, सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक और जो भी अच्छी जानकारी है, अगर आप इन सारे अच्छी जानकारी को बहुत ही सामान्य भाषा में, सिंपल हिंदी में जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, और वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारे नए इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस इंस्टाग्राम पेज में आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और भी जितने सारी सेल्फ हेल्प बुक कंटेंट है, इन सब से रिलेटेड आपको सिंपल हिंदी लैंग्वेज में, वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सीखने को मिलता रहेगा। तो कृपया करके इस पेज को फॉलो कर लीजिए, और साथ ही में आप IQ स्मार्ट के द्वारा लिखी गई इस वाले ई बुक को भी परचेज कर सकते हैं, जिसकी परचेजिंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जैसा कि आप नॉर्मल एसआईपी कर रहे थे 10,000 रुपए की, तो अगर आप इस 10,000 रुपए की एसआईपी को एक बार भी मिस नहीं करते हैं 30 सालों तक किसी भी महीने में, और आप 1 रुपए भी बाहर नहीं निकालते हैं, तब जाके 30 साल के बाद जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो बनती है 7,98,206 रुपए, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन अगर आप केवल इसमें 1 रुपए बढ़ाते हैं, यानी कि अगर आप अपने एसआईपी अमाउंट में केवल 1 रुपए भी इंक्रीज करते हैं ना, तो क्या पता आपको कि केवल 1 रुपए इंक्रीज करने से 30 सालों में इन्वेस्टमेंट वैल्यू में कितने का फर्क आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके बने 30 सालों में केवल 1 रुपए का इंक्रीमेंट करने से वो बने हैं 7,01,05,216 रुपए, यानी कि इससे जो नॉर्मल एसआईपी थी केवल 10,000 रुपए की, इससे तकरीबन 7,000 रुपए ज्यादा बने हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो केवल 1 रुपए का डिफरेंस क्रिएट करने से, मतलब बढ़ाने से 7,000 रुपए अधिक बन जा रहे हैं लंबे समय में। और अगर आप केवल 10 रुपए बढ़ाते हैं ना, केवल 10 रुपए, तो केवल 10 रुपए बढ़ाने से यानी कि 1010, यानी कि 10,010 मंथली एसआईपी करने से 30 सालों में बन जाते हैं 7,01,68,304 रुपए, यानी कि इस वाले केस से लगभग 68,000 रुपए ज्यादा केवल 10 रुपए बढ़ाने से। और अगर आप 100 रुपए बढ़ाते हैं तो आपके 30 साल में बन जाते हैं 7,07,99,188 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि केवल 100 रुपए बढ़ाने से 10,100 करने से आपके 30 सालों में बन जा रहे हैं इतने रुपए, जो कि
पहले वाले केस से यानी कि केवल 10,000 रुपए के SIP से लगभग ये आप देख सकते हैं 7 लाख रुपए ज्यादा है। तो केवल 100 रुपए SIP अमाउंट में इंक्रीमेंट करने से लंबे समय में 7 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि थोड़े बहुत पैसे बढ़ाने से कंपाउंडिंग किस तरह से लंबे समय में जादू दिखाता है और आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू को कितने हद तक बढ़ा देता है। तो आप समझ सकते हैं। तो इतना समझने के बाद कृपया करके आप कभी भी अपने SIP को ना ही मिस कीजिएगा और ना ही अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट में कभी हाथ डाल के यानी कि अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बीच में निकालिएगा। ऐसा ना करना पड़े इसलिए अपने पास इमरजेंसी फंड जरूर से रखें। अब जो दूसरी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो स्टेप अप SIP नहीं करते, केवल नॉर्मल SIP में ही रहते हैं। देखिए आने वाले समय में महंगाई बढ़ने वाली है। आज जो वैल्यू 7 करोड़ की है यही 7 करोड़ की वैल्यू आज से 30 साल के बाद बिल्कुल भी नहीं रहेगी। 30 साल के बाद 7 करोड़ रुपए की वैल्यू आज के हिसाब से काफी कम हो चुकी होगी। इसलिए यह बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आप नॉर्मल SIP बिल्कुल भी ना करें, आप करें स्टेप अप SIP। इसके बारे में भी मैंने कई सारी वीडियोस में बात की है। खैर आप यहाँ पर देखिए, अगर आप केवल 10% की मतलब इंक्रीमेंट करते हैं स्टेप अप, ठीक है ना, मेरा कहने का मतलब यह है कि स्टेप अप SIP का मतलब होता है हर साल अपने SIP अमाउंट को एक फिक्स % के रेट से बढ़ा देना। तो जैसा कि नॉर्मल SIP में तो आपके 7 करोड़ रुपए बन रहे थे, 98,000 आपके बन रहे थे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप केवल 10% की इंक्रीमेंट यानी कि हर साल करते हैं अपने SIP अमाउंट में, जिसे हम कहते हैं 10% के स्टेप अप, तो केवल 10% की स्टेप अप करने से 30 साल के बाद पता है कितनी वैल्यू बनेगी आपकी? वो बनेगी इतनी 11 करोड़ 21 लाख। तो केवल 10% के स्टेप अप करने से आपकी 4 करोड़ रुपए अधिक बन रहे हैं। तो क्या ये कमाल की बात नहीं है? बिल्कुल ये कमाल की बात है। इसलिए अगर आपको महंगाई से बचना है यानी कि आपको एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट वैल्यू चाहिए आज से 30 साल के बाद, तो नॉर्मल SIP में ही सीमित ना रहे, आप स्टेप अप SIP अवश्य से ही करें। अब जो तीसरी गलती वो ये है कि रेगुलर फंड में निवेश करना। अगर आपको लंबे समय में अच्छे खासे रिटर्न चाहिए तो आपको डायरेक्ट फंड में ही निवेश करना चाहिए। इस पे पूरा कंपैरिजन मैंने बना रखी है किसी वीडियो में, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप बस सर्च कीजिएगा डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड बाय IQ स्मार्ट, आपको वीडियो मिल जाएगी, फिर आप उसे देख लीजिएगा। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए, तो अगर आप रेगुलर फंड में 10,000 रुपए की मंथली SIP करते 30 सालों के बाद, तो आपकी 30 साल के बाद जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो बन रही है 4 करोड़ 95,41,506 रुपए। लेकिन अगर आप यही 10,000 रुपए की मंथली SIP को डायरेक्ट फंड में करते हैं तो आपकी 30 साल के बाद जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो ऐसी बनेगी, वो बनेगी 6 करोड़ 68,99,113 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट फंड में लगभग 2 करोड़ रुपए आपको ज्यादा मिल रहे हैं। इसलिए सोच समझ के SIP करें। SIP में क्या करना है क्या नहीं करना है, अब तक मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस 3 गलती को याद रखिएगा। पहला गलती क्या है? डोंट मिस SIP, यानी कि आपको SIP मिस नहीं करना है। दूसरा, डोंट डू सिंपल SIP, आपको सिंपल SIP नहीं करनी है, आपको स्टेप अप SIP करनी है। और तीसरा, कि आपको रेगुलर फंड में निवेश नहीं करना है, आपको डायरेक्ट फंड में निवेश करना है। और चौथा गलती यहाँ पर जो मैंने आपको समझा दिया कि आप अगर लगातार निवेश कर भी रहे हैं ना, आप मिस नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से कभी बाहर पैसे नहीं निकालने हैं। क्योंकि अगर आप निकालते हैं, जैसा कि यहाँ पर 2 लाख रुपए आपने निकाला था, तो केवल इस 2 लाख रुपए की वजह से लंबे समय में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ था, यानी कि जो आपको नुकसान हुआ था, वो नुकसान हुआ था 3 करोड़ 65,60,652 रुपए का। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, इन मिस्टेक्स को ना करें। आशा करता हूं कि अब तक आपको SIP के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा और आपको SIP के मिस्टेक्स भी समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही में औरों के साथ शेयर तो जरूर से करें, ताकि वे लोग भी जान पाए कि हमें कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। और भी इसी टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप सही समय पे इस वीडियो को देख ले। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, IQ स्मार्ट के नए इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।